जय भोलेनाथ। रसपान कीजिए आज की शिव पुराण कथा का। अगर आपने इससे पहले की कथा नहीं सुनी है तो पहले उस कथा को सुनने के बाद ही आप इस अध्याय को सुनिएगा। नंदीश्वर कहते हैं, महाज्ञानी सनत कुमार जी, अब परमात्मा शिव की उस लीला को भी सुनो जो भक्त वत्सलता से युक्त तथा उनकी दृढ़ता से भरी हुई है। फिर शिव जी ने उस बाण को लाने के लिए तुरंत ही अपने अनुचर को भेजा। उधर अर्जुन भी उसी निमित्त वहां आए। इस प्रकार एक ही समय में रुद्रानुचर तथा अर्जुन दोनों बाण उठाने के लिए वहां पहुंच गए। तब अर्जुन ने उसे डरा धमकाकर अपना बाण उठा लिया। ये देखकर उस अनुचर ने कहा, हे ऋषि सतम, आप क्यों इस बाण को ले रहे हैं? ये हमारा सहायक है, ये हमारा बाण है, इसे छोड़ दीजिए। भिल्लराज के उस अनुचर द्वारा ऐसा कहे जाने पर मुनिश्रेष्ठ अर्जुन ने शंकर जी का ध्यान किया और इस प्रकार कहा, हे वंचर, तू तो बड़ा मूर्ख है। तू बिना सोचे समझे क्या क्या बकवास कर रहा है। इस बाण को तो मैंने अभी अभी छोड़ा है, फिर ये तेरा कैसे हुआ? इसकी धारियों और पिच्छों पर मेरा ही नाम अंकित है, फिर ये तेरा कैसे हो गया? तेरा कुटिल स्वभाव छूटना बड़ा कठिन है। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, अर्जुन का यह कथन सुनकर भिल्ल रूपी गणेश्वर को हंसी आ गई। तब वह ऋषि रूप में वर्तमान अर्जुन को यों उत्तर देते हुए बोला, रे तापस सुन, जान पड़ता है तू तपस्या नहीं कर रहा है, केवल तेरा वेश ही तपस्वी का है, क्योंकि सच्चा तपस्वी छल कपट नहीं करता। भला जो मनुष्य तपस्या में निरत होगा वो कैसे मिथ्या भाषण करेगा, कैसे झूठ बोलेगा और कैसे छल करेगा? अरे तू मुझे अकेला मत समझ, तुझे पता होना चाहिए कि मैं एक सेना का अधिपति हूँ। हमारे स्वामी बहुत से वंचारी भीलों के साथ वहां बैठे हुए हैं। वे विग्रह तथा अनुग्रह करने में सर्वथा समर्थ हैं। ये बाण जिसे तूने अभी अभी उठा लिया है, ये उन्हीं का है। ये बाण कभी तेरे पास टिक नहीं सकेगा। तापस, तू क्यों अपनी तपस्या का फल नष्ट करना चाहता है? मैंने तो ऐसा सुन रखा है कि चोरी करने से, छल पूर्वक किसी को कष्ट पहुंचाने से, विस्मय करने से और सत्य का त्याग करने से प्राणी का तप क्षीण हो जाता है। ये बिल्कुल सत्य है। ऐसी दशा में तुझे अब तपस्या का फल कैसे प्राप्त होगा? उस बाण को ले लेने से तू तपस्या से च्युत और कृतघ्न हो जाएगा, क्योंकि निश्चय ही ये मेरे स्वामी का बाण है और तेरी रक्षा के लिए ही उन्होंने इसे छोड़ा था। इस बाण से तो उन्होंने शत्रु को मार ही डाला, फिर बाण को भी सुरक्षित रखा। तू तो महान कृतघ्न और तपस्या में अमंगल करने वाला है। जब तू सत्य नहीं बोल रहा है, तब फिर इस तपस्या से सिद्धि की अभिलाषा तू भला कैसे रख सकता है? अगर तुझे बाण से ही प्रयोजन है, तुझे ये बाण चाहिए ही, तो तू मेरे स्वामी से मांग ले। वे स्वयं इस प्रकार के बहुत से बाण तुझे दे सकते हैं। मेरे स्वामी आज यहाँ वर्तमान हैं, तू उनसे क्यों नहीं याचना कर लेता? तू जो उपकार का परित्याग करके अपकार करना चाहता है और अभी अभी कर भी रहा है, ये तेरे लिए उचित नहीं है, इसलिए तू ये चालाकी छोड़ दे। इस पर कुपित होकर हे सनत कुमार जी, अर्जुन ने उससे कई बातें कही। दोनों में बड़ा भारी विवाद हो गया। अंत में अर्जुन कहने लगे, अरे वंचारी भील, तू मेरी सारी बात सुन ले। जिस समय तेरा स्वामी आएगा उस समय मैं उसे उसका फल भी अवश्य चखाऊंगा। तेरे साथ युद्ध करना तो मुझे शोभा नहीं देता, इसलिए मैं तेरे स्वामी के साथ ही युद्ध करूंगा, क्योंकि सिंह और गीदड़ का युद्ध उपहास के लायक ही माना जाता है। भील, तूने मेरी बात तो सुन ही ली, अब तू मेरे महान बल को भी देखेगा। जा, अपने स्वामी के पास लौट जा, या फिर तेरी जैसी इच्छा हो वैसा कर ले। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, अर्जुन के ऐसा कहने पर वह भील जहाँ शिव अवतार सेनापति किरात विराजमान थे वहां गया और उन भीलराज से अर्जुन का सारा वचन विस्तार पूर्वक कह सुनाया। उसकी बात सुनकर उन किरातेश्वर को महान हर्ष हुआ। तब भील रूपधारी भगवान शंकर अपनी सेना के साथ वहां गए। उधर पांडुपुत्र अर्जुन ने भी जब किरात की उस सेना को देखा, तब वे भी धनुष बाण लेकर सामने आकर डट गए। फिर किरात ने पुनः उस दूत को भेजा और उसके द्वारा भरतवंशी महात्मा अर्जुन से ऐसा कहलवाया। किरात ने कहा, हे तपस्विन, तनिक इस सेना की ओर भी तो देखो। अरे अब तुम बाण छोड़कर जल्दी भाग जाओ। क्यों तुम इस समय एक सामान्य काम के लिए अपने प्राण गंवाना चाहते हो? तुम्हारे भाई दुख से पीड़ित हैं, तुम्हारी पत्नी तो उनसे भी बढ़कर दुखी हो रही है, और मेरा तो ऐसा विचार है कि ऐसा करने से पृथ्वी भी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। नंदीश्वर कहते हैं, हे मुने, जब अर्जुन की
सब तरह से रक्षा करने के लिए किरात रूपधारी परमेश्वर शंभु ने उनकी भक्ति की दृढ़ता की परीक्षा के लिए ऐसी बातें कही। तब वह शिवदूत उसी समय अर्जुन के पास पहुंचा और उसने वह सारा वृतांत उनसे विस्तार पूर्वक कह सुनाया। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने उस समागत दूत से कहा, दूत, तुम जाकर अपने सेनापति से कहो कि तुम्हारे कहे अनुसार करने से सारी बातें विपरीत हो जाएंगी। अगर मैं तुम्हें अपना बाण दे देता हूं तो निस्संदेह मैं अपने कुल को दूषित करने वाला सिद्ध हो जाऊंगा। इसलिए भले ही मेरे भाई दुखी हो जाएं और मेरी सारी विद्याएं भी निष्फल हो जाए, तुम आओ तो सही। मैंने ऐसा कभी भी कहीं नहीं सुना कि कहीं कोई शेर गीदड़ से डर गया हो। इस प्रकार राजा कभी भी वनेचर से भयभीत नहीं हो सकता। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, अर्जुन के ऐसा कहने पर वह दूत फिर से अपने स्वामी के पास लौट गया और उसने अर्जुन की कही हुई सारी बातें उनके सामने विशेष रूप से सुना दी। उन्हें सुनकर किरात वेशधारी सेना नायक महादेव जी अपनी सेना के साथ अर्जुन के सम्मुख आ गए। उन्हें आया हुआ देखकर अर्जुन ने शिवजी का ध्यान किया, फिर निकट जाकर उनके साथ अत्यंत भीषण संग्राम छेड़ दिया। इस प्रकार गणों सहित महादेव जी के साथ अर्जुन का बड़ा भारी युद्ध हुआ। अंत में अर्जुन ने शिव जी के चरण कमल का ध्यान किया। उनका ध्यान करने से अर्जुन का बल और बढ़ गया। तब वे शंकर जी के दोनों पैर पकड़कर उन्हें घुमाने लगे। उस समय भक्त वत्सल महादेव जी हंस रहे थे। मुने, भक्त पराधीन होने के कारण वे अर्जुन को अपनी दास्ता प्रदान करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसी लीला रची थी, अन्यथा ऐसा होना सर्वथा असंभव था। फिर शंकर जी ने भक्त परावशता के कारण मुस्कुराकर वहीं अपना सौम्य और अद्भुत रूप सहसा प्रकट कर दिया। हे पुरुषोत्तम, पुराणों में वर्णित है कि व्यास जी ने अर्जुन को ध्यान करने के लिए जिस सर्व सिद्धिदाता रूप का उपदेश दिया था, शिव जी ने वही रूप अर्जुन को दिखाया। तब ध्यान द्वारा प्राप्त होने वाले शिव जी के उस सुंदर रूप को देखकर अर्जुन को महान विस्मय हुआ। फिर वे लज्जित होकर स्वयं पश्चाताप भी करने लगे कि अहो, जिनको मैंने प्रमुख रूप से वर्ण किया है, वे तो त्रिलोकी के अधीश्वर कल्याणकर्ता साक्षात स्वयं शिव हैं। हाय, इस समय मैंने ये क्या कर डाला। ओहो, भगवान शिव की माया तो बड़ी बलवती है। वो बड़े बड़े मायावियों को भी मोह में डाली देती है, फिर मेरी तो विसात ही क्या है। उन्हीं प्रभु ने अपने रूप को छिपाकर ये कौन सी लीला रची है। मैं तो उनके द्वारा आज छला गया। इस प्रकार अपनी बुद्धि से भलीभांति विचार करके अर्जुन ने प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया। फिर खिन्न मन से ऐसा कहा, देवाधिदेव महादेव, आप तो बड़े कृपालु और भक्तों के कल्याण करता है। सर्वेश, आपको मेरा अपराध क्षमा कर देना चाहिए। इस समय आपने अपने रूप को छिपाकर ये कौन सा खेल खेला है प्रभु। आपने तो मुझे छल ही लिया। हे प्रभु, आप स्वामी के साथ युद्ध करने वाले मुझको धिक्कार है। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, इस प्रकार पांडुपुत्र अर्जुन को महान पश्चाताप हुआ। फिर वे शीघ्र ही महाप्रभु शंकर जी के चरणों में लौट गए। ये देखकर भक्त वत्सल महेश्वर का मन प्रसन्न हो गया। तब वे अर्जुन को अनेकों प्रकार से आश्वासन देकर इस प्रकार बोले। शंकर जी ने कहा, पार्थ, तुम तो मेरे परम भक्त हो, इसलिए दुख मत करो। ये तो मैंने आज तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही ऐसी लीला रची थी, इसलिए अब तुम इस शोक को त्याग दो। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, ऐसा कहकर भगवान शिव ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर अर्जुन को उठा लिया और अपने तथा गणों के सामने उनकी लाज का निवारण किया। फिर भक्त वत्सल भगवान शंकर वीरों में मान्य पांडुपुत्र अर्जुन को सब तरह से हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक बोले। शिव जी ने कहा, हे पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन, मैं तुम पर परम प्रसन्न हूं। अब तुम कोई वर मांगो। इस समय तुमने जो मुझ पर प्रहार और आघात किया है, उसे मैंने अपनी पूजा मान लिया है। साथ ही ये सब तो मैंने अपनी इच्छा से किया है। इसमें तुम्हारा अपराध ही क्या है। इसलिए तुम्हारी जो कोई भी इच्छा हो वो मांग लो, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो मैं तुम्हें ना दे सकूं। ये जो कुछ भी हुआ है वह शत्रुओं में तुम्हारे यश और राज्य की स्थापना करने के लिए ही हुआ है। तुम्हें इसका दुख नहीं मानना चाहिए, ना ही तुम्हें पश्चाताप करना चाहिए। इसलिए हे अर्जुन, अब तुम अपनी सारी घबराहट छोड़ दो। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, भगवान शंकर के ऐसा कहने पर अर्जुन भक्ति पूर्वक सावधानी से खड़े होकर शंकर जी से बोले। अर्जुन ने कहा, हे शंभो, आप तो बड़े उत्तम स्वामी हैं, आपको भक्त बहुत प्रिय हैं। हे देव, भला मैं आपकी करुणा का क्या वर्णन कर सकता हूँ। हे सदाशिव, आप तो बड़े कृपालु हैं,
ऐसा कहकर अर्जुन ने महाप्रभु शंकर की सिद्धयुक्त होकर और वेद सम्मत स्तुति आरंभ कर दी। अर्जुन बोले, आप देवाधिदेव को नमस्कार है। हे कैलाशवासिन, आपको प्रणाम है। हे सदाशिव, आपको अभिवादन है। हे पंचमुख परमेश्वर, आपको मैं शीश झुकाता हूँ। आप जटाधारी और तीनों नेत्रों से विभूषित हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप प्रसन्न रूप वाले तथा सहस्त्र मुखों से युक्त हैं, आपको प्रणाम है। हे नीलकंठ, आपको मेरा नमस्कार प्राप्त हो। मैं सद्योजात को अभिवादन करता हूँ। वामांक में गिरिजा को धारण करने वाले हे वृषध्वज, आपको प्रणाम है। 10 भुजाधारी आप परमात्मा को पुनः पुनः अभिवादन है। आपके हाथों में डमरू और कपाल शोभा पाते हैं और आप नरमुंडों की माला धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। आपका श्री विग्रह शुद्ध स्फटिक और निर्मल कपूर के समान गौर वर्ण का है। हाथों में पिनाक सुशोभित है और आप उत्तम त्रिशूल धारण किए हुए हैं, आपको प्रणाम है। हे गंगाधर, आप व्याघ्र चर्म का उत्तरीय और गज चर्म का वस्त्र लपेटने वाले हैं। आपके अंगों में नाग लिपटे रहते हैं, आपको बारंबार अभिवादन है, आपको बारंबार नमस्कार है। सुंदर लाल लाल चरणों वाले आपको नमस्कार है। नंदी आदि गणों द्वारा सेवित आप गणनायक को प्रणाम है। जो गणेश स्वरूप है, कार्तिकेय जिनके अनुगामी है, जो भक्तों को भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, उन आपको पुनः पुनः नमस्कार है। आप निर्गुण, सगुण, रूप रहित, रूपवान, कलायुक्त और निष्कल हैं, आपको मैं बारंबार सिर झुकाता हूँ। जिन्होंने मुझ पर अनुग्रह करने के लिए किरात वेश धारण किया है, जो वीरों के साथ युद्ध करने के लिए प्रेमी तथा नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं, उन महेश्वर को प्रणाम है। जगत में जो कुछ भी रूप दृष्टि गोचर हो रहा है, वह सब आपका ही तेज कहा जाता है। आप चिद्रूप हैं और अन्वय भेद से त्रिलोकी में रमण कर रहे हैं। जैसे धूल कणों की, आकाश में उदय हुई तारिकाओं की और बरसते हुए जल की बूंदों की गणना नहीं की जा सकती, हे महादेव, उसी प्रकार आपके गुणों की भी कोई संख्या नहीं है। नाथ, आपके गुणों की गणना करने में तो वेद भी समर्थ नहीं है, और मैं तो एक मंदबुद्धि व्यक्ति हूँ, फिर मैं उनका वर्णन भला कैसे कर सकता हूँ। हे महेशान, आप जो कोई भी हो, आपको मेरा नमस्कार है। हे महेश्वर, आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ, इसलिए आपको मुझ पर कृपा तो अवश्य ही करनी चाहिए। नंदीश्वर कहते हैं, हे मुने, अर्जुन द्वारा किए गए इस स्तवन को सुनकर भगवान शंकर का मन परम प्रसन्न हो गया। तब वे हंसते हुए फिर से अर्जुन से बोले। शंकर जी ने कहा, हे वत्स, अब अधिक कहने से भला क्या लाभ। तुम मेरी बात सुनो और अपना अभीष्ट वर मांग लो। इस समय तुम जो कुछ भी कहोगे वो सब मैं तुम्हें अवश्य प्रदान करूंगा। नंदीश्वर कहते हैं, हे महर्षि, शंकर जी के ऐसा कहने पर अर्जुन ने हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर सदाशिव को प्रणाम किया और फिर प्रेम पूर्वक गदगद वाणी में कहना आरंभ किया, हे विभो, आप तो स्वयं ही अंतर्यामी रूप से सबके अंदर विराजमान हैं, अतः घट घट की जानने वाले हैं। ऐसी दशा में मैं आपसे भला क्या कहूँ, फिर भी मैं जो कुछ कहता हूँ उसे आप सुनिए। भगवान, मुझ पर शत्रुओं द्वारा जो संकट आन पड़ा था, वह तो आपके दर्शनों से ही विनष्ट हो गया। अब जिस प्रकार मुझे इस लोक की परासिद्धि प्राप्त हो सके, वैसी कृपा कीजिए। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, इतना कहकर अर्जुन ने भक्त वत्सल भगवान शंकर को नमस्कार किया और फिर वे हाथ जोड़कर मस्तक झुकाए हुए उनके निकट खड़े हो गए। जब स्वामी शिव जी को ये ज्ञात हो गया कि ये पांडुपुत्र अर्जुन मेरा अनन्य भक्त है, तब वे भी परम प्रसन्न हुए। फिर उन परमेश्वर ने अपने पाशुपत नामक अस्त्र को, जो सर्वथा समस्त प्राणियों के लिए दुर्जय है, अर्जुन को दे दिया और इस प्रकार कहा, वत्स, मैंने तुम्हें अपना महान अस्त्र दे दिया। इसे धारण करने से अब तुम समस्त शत्रुओं के लिए अजय हो जाओगे। जाओ, विजय लाभ करो। साथ ही मैं श्री कृष्ण से भी कहूंगा कि वे तुम्हारी सहायता करेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे आत्मस्वरूप भक्त और मेरा कार्य करने वाले हैं। भारत, मेरे प्रभाव से तुम निष्कंटक राज्य भोगो और अपने भाई युधिष्ठिर से सर्वदा नाना प्रकार के धर्म कार्य कराते रहो। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, ऐसा कहकर शंकर जी ने अर्जुन के मस्तक पर अपना कर कमल रख दिया और अर्जुन द्वारा पूजित होकर वे शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार भगवान शंकर से वरदान और अस्त्र पाकर अर्जुन का मन प्रसन्न हो गया। तब वे अपने मुख्य गुरु शिव जी का भक्ति पूर्वक स्मरण करते हुए अपने आश्रम को लौट गए।
वहां अर्जुन से मिलकर सभी भाइयों को ऐसा आनंद प्राप्त हुआ मानो मृतक शरीर में प्राणों का संचार फिर से हो गया हो। उत्तम व्रत का पालन करने वाली द्रौपदी को अत्यंत सुख मिला। जब उन पांडवों को ये ज्ञात हो गया कि शिवजी परम संतुष्ट हो गए हैं, तब उनके हर्ष का कोई पार नहीं रहा। उन्हें अर्जुन के मुख से संपूर्ण वृतांत सुनने से तृप्ति ही नहीं होती थी। उस समय उस आश्रम में महामनस्वी पांडवों का भला करने के लिए चंदन युक्त पुष्पों की वर्षा होने लगी। तब उन्होंने हर्षपूर्वक संपत्ति दाता तथा कल्याणकर्ता शिव को नमस्कार किया और फिर 13 वर्ष की अवधि को समाप्त हुई जानकर यह निश्चय किया कि अवश्य अब हमारी विजय होगी। इसी अवसर पर जब श्री कृष्ण को पता चला कि अर्जुन लौटकर आ गए हैं, तब ये समाचार सुनकर उन्हें बड़ा सुख मिला और वे अर्जुन से मिलने के लिए वहां पधारे और कहने लगे, हे अर्जुन, हे पार्थ, इसीलिए मैंने कहा था कि शंकर जी संपूर्ण कष्टों का नाश करने वाले हैं। मैं तो नित्य उनकी सेवा करता हूँ, इसलिए आप लोग भी उनकी सेवा करें। मुने, इस प्रकार आज मैंने शंकर जी के किरात नामक अवतार का वर्णन किया। जो इसे सुनता है अथवा दूसरे को सुनाता है, भगवान शिव सदा उनकी रक्षा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान शिव के सभी अवतारों का वर्णन नंदीश्वर श्री सनत कुमार जी से कर रहे हैं। नंदीश्वर कहते हैं, हे मुने, अब तुम सर्वव्यापी भगवान शंकर के 12 अन्य ज्योतिर्लिंग स्वरूपी अवतारों का वर्णन भी सुनो, जो अनेक प्रकार के मंगल करने वाले हैं। उनके नाम ये हैं: सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्री शैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार में अमरेश्वर, हिमालय पर केदार, डाकिनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ, गौतमी के तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुकवन में नागेश्वर, सेतुबंध पर रामेश्वर और शिवालय में घूष्मेश्वर। हे मुने, परमात्मा शंभु के यही वे 12 अवतार हैं। ये दर्शन और स्पर्श करने से मनुष्यों को सभी प्रकार का आनंद और सुख प्रदान करते हैं। मुने, उनमें पहला अवतार सोमनाथ का है। ये चंद्रमा के दुख का विनाश करने वाला है। इनका पूजन करने से क्षय और कुष्ठ आदि रोगों का नाश हो जाता है। ये सोमेश्वर नामक शिव अवतार सौराष्ट्र नामक पावन प्रदेश में लिंग रूप से स्थित है। पूर्व काल में चंद्रमा ने इनकी ही पूजा की थी। वहीं संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला एक चंद्रकुंड भी है, जिसमें स्नान करने से बुद्धिमान मनुष्य संपूर्ण रोगों से मुक्त हो जाता है। परमात्मा शिव के सोमेश्वर नामक महालिंग का दर्शन करने से मनुष्य हर पाप से मुक्त हो जाता है और उसे भोग और मोक्ष भी बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। तात शंकर जी का मल्लिकार्जुन नामक दूसरा अवतार श्री शैल पर हुआ। वह भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाला है। मुने, भगवान शिव परम प्रसन्नता पूर्वक अपने निवास भूत कैलाश गिरी से लिंग रूप में श्री शैल पर पधारे हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए इनकी ही स्तुति की जाती है। हे मुने, ये जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है, वह दर्शन और पूजन करने से महासुख कारक होता है और अंत में मुक्ति भी प्रदान कर देता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं। तात शंकर जी का महाकाल नामक तीसरा अवतार उज्जैनी नगरी में हुआ। वह अपने भक्तों की रक्षा करने वाला है। एक बार रत्नमाल निवासी दूषण नामक असुर, जो वैदिक धर्म का विनाशक, विप्रद्रोही और सब कुछ नष्ट करने वाला था, उज्जैनी में जा पहुंचा। तब वेद नामक ब्राह्मण के पुत्र ने शिव जी का ध्यान किया। फिर तो शंकर जी ने तुरंत ही प्रकट होकर हुंकार द्वारा उस असुर को भस्म कर दिया। फिर अपने भक्तों का सर्वथा पालन करने वाले शिव देवताओं के प्रार्थना करने पर महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप से वहीं पर प्रतिष्ठित हो गए। इन महाकाल नामक लिंग का प्रयत्न पूर्वक दर्शन और पूजन करने से मनुष्य की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और अंत में उसे परम गति की प्राप्ति हो जाती है। परम आत्मबल से संपन्न परमेश्वर शंभु ने अपने भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाला ओंकार नामक चौथा अवतार भी धारण किया। मुने, विंध्यगिरि ने भक्ति पूर्वक विधि विधान से शिव जी का पार्थिव लिंग स्थापित किया। उसी लिंग से विंध्य का मनोरथ पूर्ण करने वाले महादेव प्रकट हुए। तब देवताओं के प्रार्थना करने पर भुक्ति मुक्ति के प्रदाता भक्त वत्सल लिंग रूपी शंकर वहां 2 रूपों में विभक्त हो गए। मुनीश्वर उनमें एक भाग ओंकार में ओंकारेश्वर नामक उत्तम लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुआ और दूसरा पार्थिव लिंग परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो गया। मुने, इन दोनों में
जिस किसी का भी दर्शन पूजन किया जाए उसे भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाला अवश्य ही समझना चाहिए। महामुने, इस प्रकार मैंने तुम्हें इन दोनों महादिव्य ज्योतिर्लिंगों का वर्णन सुना दिया। परमात्मा शिव के 5वें अवतार का नाम है केदारेश। यह केदार में ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित है। मुने, वहां श्री हरि के जो नर नारायण नामक अवतार हैं, उनके प्रार्थना करने पर शिव जी हिमगिरी के केदार शिखर पर स्थित हो गए। वे दोनों उस केदारेश्वर लिंग की नित्य पूजा करते हैं। वहां शंभु दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों को अभीष्ट प्रदान करते हैं। तात सर्वेश्वर होते हुए भी शिव इस खंड के विशेष रूप से स्वामी हैं। शिव जी का ये अवतार संपूर्ण अभिष्टों को प्रदान करने वाला है। महाप्रभु शंभु के छठे अवतार का नाम भीमशंकर है। इस अवतार में उन्होंने बड़ी बड़ी लीलाएं की हैं और भीमासुर का विनाश किया है। कामरूप देश के अधिपति राजा सुदक्षिण शिव जी के परम भक्त थे। भीमासुर उन्हें पीड़ित कर रहा था। तब शंकर जी ने अपने भक्त को दुख देने वाले उस अद्भुत असुर का वध करके उनकी रक्षा की थी। फिर राजा सुदक्षिण के प्रार्थना करने पर स्वयं शंकर जी डाकिनी में भीम शंकर नामक ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हो गए। मुने, जो संपूर्ण ब्रह्मांड स्वरूप तथा भोग मोक्ष का दाता है, वह विश्वेश्वर नामक 7वां अवतार काशी में हुआ। मुक्तिदाता सिद्ध स्वरूप स्वयं भगवान शंकर अपनी पूरी काशी में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित हैं। विष्णु आदि सभी देवता, कैलाशपति शिव और भैरव नित्य उनकी पूजा करते हैं। जो काशी विश्वनाथ के भक्त हैं और नित्य उनके नामों का जप करते रहते हैं, वे कर्मों से निर्लिप्त होकर कैवल्य पद के भागी बन जाते हैं। चंद्रशेखर शिव का जो त्र्यंबक नामक 8वां अवतार है, वह गौतम ऋषि के प्रार्थना करने पर गौतमी नदी के तट पर प्रकट हुआ था। गौतम की प्रार्थना से उन मुनि को प्रसन्न करने के लिए शंकर जी प्रेम पूर्वक ज्योतिर्लिंग रूप से वहां अचल होकर स्थित हो गए। अहो, उन महेश्वर का दर्शन और स्पर्श करने से सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं, फिर मुक्ति भी मिल जाती है। शिव जी के अनुग्रह से शंकर प्रिया परम पावनी गंगा गौतम के स्नेहवश वहां गौतमी नाम से प्रवाहित हुई। उनमें 9वां अवतार वैद्यनाथ नाम से प्रसिद्ध है। इस अवतार में बहुत सी विचित्र लीलाएं करने वाले भगवान शंकर रावण के लिए आविर्भूत हुए थे। उस समय रावण द्वारा अपने लाए जाने को ही कारण मानकर महेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वरूप से चिता भूमि में प्रतिष्ठित हो गए। उस समय से वे त्रिलोकी में वैद्यनाथेश्वर नाम से विख्यात हुए। वे भक्ति पूर्वक दर्शन और पूजन करने वाले को भोग मोक्ष के प्रदाता हैं। मुने, जो लोग इन वैद्यनाथेश्वर शिव के महात्म्य को पढ़ते अथवा सुनते हैं, उन्हें ये भुक्ति मुक्ति का भागी बना देता है। 10वां नागेश्वर अवतार कहलाता है। ये अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रकट हुआ था। ये सदा दुष्टों को दंड देता रहता है। इस अवतार में शिव जी ने दारुक नामक राक्षस को, जो धर्मघाती था, मारकर वैश्यों के स्वामी अपने सुप्रिय नामक भक्त की रक्षा की थी। फिर बहुत सी लीलाएं करने वाले वे प्रभु शंभु लोगों का उपकार करने के लिए अंबिका सहित ज्योतिर्लिंग स्वरूप से स्थित हो गए। मुने, नागेश्वर नामक उस शिवलिंग का दर्शन करने और अर्चन करने से राशि के राशि महान पातक तुरंत विनिष्ट हो जाते हैं। मुने, शिव जी का 11वां अवतार रामेश्वर अवतार कहलाता है। वह श्री रामचंद्र जी का प्रेम करने वाला है। उसे श्री राम ने ही स्थापित किया था। जिन भक्त वत्सल शंकर ने परम प्रसन्न होकर श्री राम को प्रेम पूर्वक विजय का वरदान दिया, वे ही लिंग रूप में आविर्भूत हुए। मुने, तब श्री राम के अत्यंत प्रार्थना करने पर वे सेतु पंथ पर ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हो गए। उस समय श्री राम ने उनकी भली भांति पूजा की। रामेश्वर की अद्भुत महिमा की भूतल पर किसी से तुलना नहीं की जा सकती। ये सर्वदा भुक्ति मुक्ति की प्रदायिनी और भक्तों की कामना पूर्ण करने वाली है। जो मनुष्य सद्भक्ति पूर्वक रामेश्वर लिंग को गंगाजल से स्नान कराएगा, वह जीवन मुक्त ही है। वह इस लोक में, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसे संपूर्ण भोगों को भोगने के बाद परम ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। फिर उसे कैवल्य मोक्ष मिल जाएगा। घुष्मेश्वरा अवतार शंकर जी का 12वां अवतार है। वह नाना प्रकार की लीलाओं का कर्ता और भक्त वत्सल तथा घुष्मा को आनंद देने वाला है। मुने, घुष्मा का प्रयोग करने के लिए भगवान शंकर दक्षिण दिशा में स्थित देवशैल के निकटवर्ती एक सरोवर में प्रकट हुए। मुने, घुष्मा के पुत्र को सुदेही ने मार डाला था। फिर उसे जीवित करने के लिए घुष्मा ने शिव जी की आराधना की।
तब उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भक्त वत्सल शंभु ने उनके पुत्र को बचा लिया। फिर कामनाओं के पूरक शंभु घुष्मा की प्रार्थना से उस सरोवर में ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हो गए। उस समय उनका नाम घुष्मेश्वर हुआ। जो मनुष्य उस शिवलिंग का भक्ति पूर्वक दर्शन और पूजन करता है वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति लाभ करता है। सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने तुमसे इस 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया है। ये सभी भोग और मोक्ष के प्रदाता हैं। जो मनुष्य ज्योतिर्लिंगों की इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और भोग मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मैंने शतरुद्र नाम की संगीता का वर्णन कर दिया। ये शिव के 100 अवतारों की उत्तम कीर्ति से संपन्न तथा संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाली है। जो मनुष्य इसे नित्य समाहित चित्त से पढ़ता अथवा सुनता है उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और अंत में उसे निश्चय ही मुक्ति भी मिल जाती है। अब तक आपने भगवान शिव के प्रमुख अवतारों का वर्णन कुछ अध्यायों में सुना। अब आने वाले अध्यायों में आप भगवान शिव के 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनेंगे। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।